नंबर है 12। उसके बाद जो 13 से है वो आगे डिबेंचर इश्यू और रिडम्पशन के सवाल दे रखे हैं। तो सवाल नंबर 12 दे रखा है, एक कंपनी ने प्रत्येक 100 रुपये वाले 25,000 जनता में निर्गमित किए, यानी जो इक्विटी शेयर है वो 25,000 जनता के अंदर इश्यू किए और एक शेयर की वैल्यू दे रखी है 100 रुपये। अंशों पर राशियाँ इस प्रकार दी ये थी, प्रार्थना पत्र पर 30 रुपये, एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट पे 50 रुपये, जिसमें से 10 रुपये प्रीमियम के, यानी 40 + 10। प्रथम व अंतिम मांग पर 30 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये। 60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, 60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से उनको देने थे 25,000 शेयर। 10,000 अंशों के प्रार्थियों को कोई बंटन नहीं किया गया। इन 60,000 में से 10,000 को कोई शेयर इशू नहीं किया गया, तो अब 50,000 को देने हैं 25,000 शेयर। शेष प्रार्थियों को यथानुपात बंटन किया गया, जिसमें से 250 अंशों का बंटन, एक व्यक्ति था शेयर होल्डर जिसके पास 250 शेयर थे, उसने प्रथम मांग नहीं दी, फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है वो नहीं चुका पाया। अन्य अंशधारियों ने समय पर भुगतान कर दिया। उपयुक्त व्यवहारों को कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। अब इस सवाल के अंदर आदि अभिधान तो है, लेकिन जो शेयरों का बंटन हुआ है उसमें केवल 2 ही टाइप बनते हैं, ए 50,000 को 25,000 देने और बी 10,000 को 0। तो इसके लिए इसमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो राशि होगी वो डायरेक्ट इसमें आगे एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब जो पहली एंट्री करते हैं, पहली एंट्री होगी जो एप्लीकेशन की राशि हमें प्राप्त हुई है। तो एप्लीकेशन की जो राशि प्राप्त हुई है उसके लिए सबसे पहले बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन टोटल शेयर तो 25,000 है, लेकिन एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयरों के लिए। तो जो ये एप्लीकेशन की एंट्री होगी वो 60,000 को गुणा करेंगे जो एप्लीकेशन की अमाउंट है 30 रुपये से। तो 60,000 को 30 से गुणा किया 18 लाख। उसके बाद जो ये एंट्री है उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो टोटल अमाउंट थी 18 लाख रुपए। अब कैपिटल के अंदर तो एप्लीकेशन की राशि जितने शेयर है उस शेयर की ही कैपिटल के अंदर वो राशि जाएगी। तो उसके अंदर शेयर तो कंपनी शो कर रही है 25,000 और एक शेयर की वैल्यू एप्लीकेशन वैल्यू दे रखी है 30 रुपये, यानी 25,000 को 30 से गुणा किया 7,50,000। अब 18 लाख में से 7,50,000 तो हो गए एडजस्ट कैपिटल के अंदर। टू बैंक की वो अमाउंट जो 10,000 शेयरों के एप्लीकेशन आई थी उन्हें रिफंड करने के लिए, तो 10,000 गुणा 30, तो 10,000 को 30 से गुणा किया 3 लाख। उसके बाद में जो राशि शेष रही है उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो 18 लाख में से 3 लाख गए, 15 लाख, 15 लाख में से 7,50,000 गए, तो 7,50,000 ही शेष रहे। अब इस 7,50,000 में एक बार ये देखना चाहिए कि जो अलॉटमेंट की जो अमाउंट है, अलॉटमेंट की अमाउंट है हमारे पास 50 रुपये, शेयर है 25,000,
तो इसकी जो अमाउंट है वो इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा तो हो सकती है। तो इससे तो आप कैलकुलेशन करोगे तो अलॉटमेंट की जो ड्यू राशि होगी वो होगी हमारे पास 50 गुणा 25,000, ये ड्यू राशि होगी। तो 12.5 लाख रुपए होगी ड्यू राशि, लेकिन हमारे पास रुपए हैं 7.5 लाख, तो हम कम से कम 7.5 लाख रुपए इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कर दिए 7,50,000। देखो अब इसकी जोड़ भी लगा के देख लेना कि 18 लाख 750 750 15 15 और 3 18, दोनों साइड की जोड़ हमेशा बराबर होने चाहिए। इसके बाद आता है अलॉटमेंट की राशि ड्यू करनी। तो अलॉटमेंट की राशि होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी सवाल के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो अलॉटमेंट की जो राशि दे रखी है वो दे रखी है 40 रुपये और सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि दे रखी है 10 रुपये। तो कैपिटल की जो वैल्यू है वो 40 रुपये से और सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू है वो 10 रुपये से। ये 40 रुपये और ये 10 रुपये, टोटल शेयर अपने पास 25,000। तो 25,000 को गुणा कर दो 40 से और एक बार 25,000 को गुणा कर दो। 25,000 को 40 से गुणा किया 10 लाख और 25,000 को 10 से गुणा किया 2,50,000। टोटल वैल्यू आ गई 12,50,000। अब इसके बाद में जो अलॉटमेंट ड्यू है उस राशि को प्राप्ति की DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखो इसके अंदर टोटल हमें रुपए प्राप्त करने 15 लाख, सॉरी 12.5 लाख। तो 12.5 लाख में से अपने पास पहले से रुपए प्राप्त है 12.5 लाख में से 7,50,000 रुपये पहले से अलॉटमेंट के हमने क्रेडिट कर रखे हैं। तो बाकी जो अमाउंट बची है वो अमाउंट हमें प्राप्त होगी। और जो अलॉटमेंट की जो वैल्यू देर जो है उसके अंदर कोई भी एरियर की कोई भी एंट्री नहीं है। तो इसमें ये 7,50,000 इस 12,50 में से कम कर दे, उस ये अमाउंट होगी 5 लाख, जो अमाउंट हमें फर्स्ट कॉल पे प्राप्त होगी। इसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर की जो वैल्यू दे रखी है 30 रुपये, तो 25,000 को गुणा किया 30 से। 25,000 टोटल शेयर है और 30 रुपये इसकी एक शेयर की फर्स्ट कॉल की वैल्यू है। तो ये अमाउंट होगी 7,50,000 रुपये। इसके बाद में जो ये फर्स्ट कॉल की जो ड्यू की है राशि उसकी रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब इसमें 7,50,000 की जो राशि है वो ड्यू हो रखी है और 7,50,000 में एक शेयर होल्डर है जो जिसके पास 250 शेयर थे, उसने नहीं दिए। तो 250 गुणा 30 रुपये, ये जो राशि है ये रह गई एरियर। तो इस राशि को 7,50,000 में से घटा देंगे। तो 7,50,000 में से 7,500 घटाने पर 750 माइनस 7,500 बराबर 7,42,500। तो ये जो अपने शेयरों के सवाल थे उसमें ये लास्ट सवाल था।